शांति। आज 24 सितंबर 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 24th September 2023 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। आज की पूरी मुरली एक शब्द के ऊपर है और वो है प्रसन्नता, खुशी। ये मुरली मेरे लिए बहुत विशेष है क्योंकि ज्ञान में आने के बाद पहली बार बाबा के सामने बैठकर ये मुरली सुनी थी, इसलिए ये पूरी मुरली जहन में, सबकॉन्शियस माइंड में उतर चुकी है। वो हर सीन याद आ रहा है जब ये मुरली सुनाई गई। ये मुरली 95 में चली है, 22 दिसंबर 1995, और ये मुरली माउंट आबू में ओम शांति भवन में चली थी और हम नीचे बैठे थे पीछे की तरफ, और अव्यक्त बाप दादा ने बहुत हंसाया था इस मुरली में, क्योंकि कुछ ऐसी बातें की थी बाबा ने जिससे लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई थी। हम वो बातें देखने वाली है कि कैसे ज्ञान का सागर बच्चों की मान्यताओं को बदल रहा है। हमने देखा कि मान्यताएं ही हमारी अवस्था को बनाते हैं। हमारे जो बिलीफ होते हैं उस आधार पर हमारे सोच चलते हैं, और ईगो या अहंकार बहुत सटल होता है। लौकिक में ईगो किसे कहते हैं और बाबा किसे कहता है? बाबा कहता है ईगो माना देह अभिमान, और देह अभिमान माना ये नहीं कि आपका शरीर बहुत खूबसूरत है, सुडौल है या मस्कुलर है, उसका आपको अभिमान है। नहीं, हो सकता है आपका शरीर खूबसूरत नहीं हो लेकिन फिर भी देह अभिमान है। तो देह अभिमान बहुत सूक्ष्म चीज है। नए नए बाबा के बच्चे समझ नहीं पाते। मुरली का कोई शब्द हमको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, इसलिए बार बार जब पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, परत खुलती जाती है। जैसे कबीर ने कहा, परत खुलती जाती है। तो आज की मुरली में बाबा बेसिक प्रिंसिपल्स बता रहे हैं। वो बेसिक प्रिंसिपल्स को पकड़ लेना चाहिए। मैंने देखा है कई आत्माएं हर्ट फील करती है। बाबा ने बहुत बार इसके बारे में कहा हुआ है कि हमको हर्ट फील क्रिएट नहीं करनी है। पूरा खेल इंटरप्रिटेशन के ऊपर है कि आप अर्थ क्या निकालते हो। मेरे पास ये केसेस आते हैं कि सामने से आपके कोई पहचान का व्यक्ति जा रहा है, अभी वो अपनी दुनिया में है और उसने आपकी तरफ देखा भी नहीं, ना मुस्कुराया, ना कुछ बोला। अभी आपने उसका अर्थ निकाला कि
सचमुच में मेरे से कोई गलती हुई होगी। नंबर वन, ये अपने आप को क्या समझता है, इतना अहंकार है इसको कि सादा ओम शांति भी नहीं बोला, हेलो भी नहीं बोला। अब ये सब इंटरप्रिटेशन है। अब ये सोच से व्यक्ति दुखी हो जाते हैं। तो ये अर्थ अपनी बुद्धि के अनुसार हर एक निकालता है, जबकि वो आत्मा को पता ही नहीं सामने से ये आत्मा गई है और वो अपनी विचारों में खोया हुआ था, लेकिन ये सब अर्थ निकालते हैं। इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं जंपिंग टू कंक्लूजन्स विदाउट एडिक्वेट फैक्ट्स। तो यहाँ पर हमारी सोच को हमको करेक्ट करना है। मेरे पास जो केसेस है, हाउसवाइफ वो अपने पति के बारे में, या हाउस हस्बैंड या पति जो है अपने पत्नियों के बारे में जंपिंग टू कंक्लूजन्स करते हैं, या रिलेशनशिप में, संबंधों में जंपिंग टू कंक्लूजन्स होता है। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, क्योंकि मुझे भी कई सारे प्रश्न पूछते हैं और उसकी जड़ में यही होता है, जंपिंग टू कंक्लूजन्स। हमारा इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। अगर सामने वाले ने समझो किया भी है वैसे, मुझे अपनी अवस्था को खराब नहीं करना है। आज मुरली में बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया, अपसेट। अब ये शब्द बहुत सुंदर है, अपसेट अंग्रेजी का शब्द है। कई लोग अपसेट होते हैं, छोटी छोटी बातों में अपसेट होते हैं। अभी आप इनके लिए क्या कर सकते हैं? एक वीडियो मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा है, अभी अपसेट हुआ किसी कारणवश, इसलिए रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। तो उसे लगा उसकी मम्मी उसको प्यार करेगी, लेकिन मम्मी होशियार थी, वो सिर्फ देखते रही कि ये रो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी ने पूछा उस बच्चे को कि और कितना देर रोना चाहते हो? तो उसने जवाब दिया, बस 2 मिनट और रोना चाहता हूँ। तो मम्मी ने कहा ठीक है। तो 2 मिनट के बाद वो रो के बंद कर दिया उसने। तो फिर मम्मी ने कहा अच्छा हो गया, चलो अभी खाना खाते हैं। तो हमको भी अपने आप से बात करना है कि ये रोना कब तक रोते रहेंगे, कब तक रोते रहेंगे। कई लोगों को एक प्रकार की डिपेंडेंसी होती है कि दूसरे मुझे मनाए, मैं दुखी हूं। कब तक रोते रहेंगे, कब तक अपसेट होते रहेंगे। बाबा के वाक्य, महावाक्य बहुत मोटिवेशनल है। बाबा ने कहा गेट अप एंड सेट योर सेल्फ। छोटे बच्चे थे तो आपको लोग मनाने आते थे, अभी आप बड़े हो गए हो, आपको अपने आप को खुद मनाना पड़ेगा। किसी की राह मत देखो कि लोग आपको अच्छा कहे। अभी ये एक और देखा है हमने कि लोगों के बटन्स दूसरे के हाथ में दिए हुए हैं, माना वो अपनी अवस्था दूसरों के ओपिनियन के ऊपर बनाते हैं। किसी ने मुझे अच्छा कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी ने बुरा कहा तो मैं बुरा महसूस करने लगी। माना मेरा कंट्रोल जो है मेरे हाथ में नहीं है, दूसरों के हाथ में है। तो अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो, अपने विचार को अपने हाथ में रखो, अपने भावनाओं को अपने हाथ में रखो, अपने कर्मों को अपने हाथ में रखो। नहीं तो बाबा जो आज मुरली में कहता है कि दुखी हो जाएंगे, जिसको संस्कृत का शब्द है अप्रसन्न। प्रसन्न शब्द भी बहुत सुंदर है। बाबा ने इसके ऊपर कुछ मुरलियों में सुनाया हुआ है। एक मुरली में मुझे याद आ रहा है, बाबा ने कहा था कि चित्त में दो ही बातें होती है, या तो प्रश्न होते हैं या प्रसन्नता होती है। चित्त माना, चित्त अलग शब्द है संस्कृत में, जब चित्त बोलते हैं उसका अर्थ अलग होता है। चित्त से चेतना शब्द आया है, चेतना माना कॉन्शियसनेस।
तो चित्त में है, यह चित्त चोर शब्द भी है, जिसने चित्त को चुरा लिया। तो चित्त मन चेतना की गहराई हमारे कॉन्शियसनेस में जो है, तो अगर बहुत प्रश्न है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। ये जो लोग होते हैं बहुत दुखी होते हैं। हमको ये काउंसलिंग में सिखाया जाता है, कुछ लोगों ने ये रूल्स बनाए हुए रहते हैं दूसरों के बारे में, अपने बारे में। आप अपने बारे में भले रूल्स बनाओ, दूसरों के लिए रूल आप कैसे बना सकते हैं कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है, वगैरह वगैरह। ये लोग बहुत दुखी होते हैं क्योंकि ये फिक्स रूल को लेकर चलते हैं, तो हमेशा दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि दूसरे ऐसा बदलना चाहिए, और दूसरे बदलते नहीं है और इनका गुस्सा बढ़ते रहता है। तो ये लोग डिस्टर्ब रहते हैं और अपनी खुशी को गंवाते हैं। बाबा ने कहा, जहां प्रश्न है वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती। प्रश्न समाप्त हो जाने चाहिए। अंग्रेजी का शब्द है इनर नोइंगनेस। हमने पहले भी देखा था, आज वही बात बाबा ने मुरली में कही हुई है कि बाबा ने कहा कि प्रसन्न कब रहेंगे, तो जब सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे तभी प्रसन्न रह सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। एक भी कम है प्राप्ति तो प्रसन्नता हो नहीं सकती है सदा काल की। कभी खुश रहेंगे, कभी दुखी रहेंगे। इसलिए आजकल देखो मूवीज का नाम भी ऐसे ही रखते, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। कुछ भी हो जाए बाबा कहता है, लेकिन सर्व प्राप्तिवान आत्मा अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। तो जब भी प्रसन्नता जाती है, समझने का कुछ ना कुछ अप्राप्ति है। ये बहुत डीप बात है। चेक करो कि मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ, क्या मैं अंदर से भरपूर हूँ। और बाबा ने कहा, एक जन्म का परमात्म प्यार, एक जन्म का परमात्मा प्यार भरपूर कर देता है। बाबा ने सोचने को कहा कि साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया, क्या प्राप्त कराया, अनुभव है ना। बाबा ने कहा, देखो सतयुग में भी आपको देवी देवताओं का प्यार मिलेगा, द्वापर कलयुग में देहधारियों का प्यार मिलेगा जो देवी देवता भी नहीं है। कहाँ लेकर आया देवताओं का प्यार या मनुष्य आत्माओं का प्यार। तो ये जो गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, बीके के खजाने में, तो देवताओं के खजाने में नहीं, बीके खजाने में। तो प्राप्तियों से भरपूर सजे सजाए रहना। और ऐसे जो बाबा के बच्चे भरपूर रहते हैं, उनके दिल से ये आता है, पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। बाबा ने एक मुरली में कहा था, पा लिया या पा रहे हैं। जब तक रहे हैं तब तक बीच बीच में प्रसन्नता चली जाएगी। आज बाबा ने सभी सेंटर्स और सेवादारियों को देखा है, छोटे हैं या बड़े हैं, बाबा ने देखा कि तन मन धन सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न हैं। बाबा आज बच्चों की खुशी देख रहा था। मुझे ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए लगी क्योंकि देवताओं की विशेषता है प्रसन्नता। देवता है मना हर्षित मुख। तो बाबा ने देखा, रिजल्ट बताया, चाहे छोटे हैं बड़े हैं। और कई जगह पे बाबा ने कहा, छोटे तो और ही बड़ों से भी कहाँ कहाँ कमजोर है, क्योंकि छोटों में मैच्योरिटी नहीं रहती है, बड़े अनुभव से सीख जाते हैं। आज विशेष डॉक्टर्स के लिए भी मुरली में है बहुत सारा खजाना। आज बीमारी के बारे में बाबा ने कहा, बीमारी शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीमारी में दो शब्द है, बी और मार। तो बीज
जो कर्मों का बीज हमने बोया था उसकी मार पड़ती है, तब उसको बीमारी कहते हैं। तो बीमारी माना कर्मों के बीज को जिसको हमने बोया उसकी मार हमको पड़ रही है। तो इस ज्ञान की गहराई में उसको सहन करने की शक्ति आती है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल है, मुझे सहन करना है। दूसरों को दोष नहीं देना है, अपनी अवस्था को संभाल के चलना है। मेरे पास तो ये ज़्यादा आते हैं, हर डॉक्टर के पास आते हैं। तो हम ये देखते हैं जो आज बाबा ने परफेक्ट कहा, एक होती है तन की बीमारी, एक होती है मन की बीमारी। आज तो बाबा ने ऐसा उदाहरण दिया कि सभी बहनें हंस रही थी जब ये मुरली चल रहे थे। तो बाबा ने कहा कि बाबा सेंटर्स पर भी चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि सोते कैसे उठते कैसे, सिंगल बेड पर सोते हैं या डबल बेड पर। तो बाबा ने आज चक्कर लगा के क्या देखा, बाबा का डायग्नोसिस देखो क्या है। बाबा ने आज कहा कि मेजॉरिटी को या तो टांग का दर्द है या कमर का दर्द होता है। पहले बात ये कही। दूसरा फिर बाबा ने कहा कई बार दर्द होता नहीं है फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है। अब ये बहुत डीप बात बाबा कह रहा है। ये तो भगवान है, वो मन की बात को पढ़ सकता है। हमने देखा है ऐसे लोग होते हैं जो बहाने देते हैं, कुछ होगा नहीं लेकिन दिखाएंगे कि बीमार है। तो बाबा ने कहा अगर कोई कहता है कि मेरे को कमर में दर्द है तो उसकी चेकिंग कैसे हो। तो डॉक्टर्स को पूछा कि डॉक्टर के पास इसका कोई थर्मामीटर है क्या जो कमर दर्द है या नहीं वो चेक कर सके। जैसे बुखार है उसको चेक कर सकते हैं कि अभी बुखार है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कह रहे हो कि बुखार है लेकिन थर्मामीटर में नहीं आए, है ना। ऐसे कमर दर्द है, अभी कमर दर्द का कोई थर्मामीटर नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सरे कराएंगे, एक्सरे बहुत बार नॉर्मल आ जाता है। बाबा ने कहा एक्सरे का तो और खर्चा लगेगा। तो फिर ये कमर दर्द होता कैसे है, ये बहुत डीप बात है। क्योंकि मेजॉरिटी माताओं बहनों में कमर दर्द होता है, भाइयों में भी होता है। तो कमर दर्द का साइकोलॉजिकल कारण भी है। साइकोलॉजिकल कारण अगर आप देखोगे तो वो एडवर्टाइज वाले भी बहुत होशियार रहते हैं। टीवी पर एक मुंह का एडवर्टाइज आता है और उसमें दिखाती है कि एक हाउस वाइफ है जो दिन भर काम कर रही होती है और उसकी कमर पकड़ लेती है। अभी टेक्निकली हमको पता है वजन उठाने से कमर दर्द करती है। किसी को आपके वर्टिब्रा में जो डिस्क होता है, दो वर्टिब्रा के बीच में, वो खिसक जाती है, उसके वजह से होता है। लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी दर्द होता है। तो फिर ये साइकोलॉजिकल दर्द होता है। तो उसका कारण ये बताया कि हमारी जो पीठ है वो पीठ सपोर्ट का काम करती है, सपोर्ट देती है। रीढ़ की हड्डियां पूरे बॉडी को सपोर्ट देती है। तो जब भी किसी के जीवन में सपोर्ट की कमी महसूस होती है तब उसकी पीठ दर्द देने लगती है। हिंदी में कहावत है कि इस बात ने मेरी कमर तोड़ दी। अभी बात ने कमर कैसे तोड़ दी है। बा, बात कोई ऐसे है नहीं कि आपकी कमर को आघात कर दे, लेकिन बात के वजह से उसे कमर के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि कोई मुझे मदद नहीं कर रहा है। हाउसवाइफ टिपिकली मुझे ही मरना है घर में दिन भर में, ना बच्चे मदद कर रहे हैं ना पति मदद कर रहा है, मुझे ही देखना है हर एक को। तो वो अनसपोर्टेड महसूस करती है। इसलिए मैं हमेशा फैमिलीज वर्कशॉप में कहता हूँ कि हाउसवाइफ को जो अकेली घर में काम करती है उनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो उसमें शक्ति भरते हैं। कई बहनें जो अकेली घर को संभालती है, घर में बहुत सदस्य होते हैं, उसको सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, तो उसका कमर दर्द ठीक हो सकता है। तो बाबा ने आज इसको मुरली में याद किया कि एक तन की बीमारी है और एक मन की बीमारी। तो बाबा ने कई बार कहा है
कि बीमारी कॉन्शियस होने के बजाय सोल कॉन्शियस होना चाहिए। दादियों को भी कहा है, देखो इनकी उम्र इतनी है, तो बाबा ने दादियों को कहा आप शरीर को चलाना सीख गई हो, क्योंकि समय के हिसाब से क्योंकि समय के हिसाब से बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। मेरे पास जब आते हैं काउंसलिंग के लिए तो बहुत सारा वर्णन करते हैं, और मैं देखता हूँ कि आत्मा बहुत लोगों के पास घूम फिर के आ रही है। तो मैं एक बात नोटिस करता हूँ कि बार बार अपनी बीमारी का वर्णन करने के कारण ये दुखी है। तो मैं उनको होमवर्क देता हूँ कि आज के बाद आपको अपनी बीमारी का वर्णन नहीं करना चाहिए। बोलते लेकिन मेरे को तकलीफ होती है, तो मैं कहता हूँ बाबा को सुनाओ, लेकिन और किसी देहदारी को नहीं सुनाओ। क्योंकि यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग दूसरों से सांत्वना चाहते हैं कि दूसरे कहे अरे रे बेचारी कितनी दुखी है, इसको तो इतना दर्द है, तुम कैसे सहन कर सकती हो इतना, और उनको फिर अच्छा लगता है। ये एक प्रकार की डिपेंडेंसी है, इसलिए सबको कहानियां सुनाते रहते हैं। क्योंकि इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जब आप 100 लोगों को सुनाते हैं तो आपका अंतर्मन भी सुन रहा है, तो वो जो पैटर्न है वो पक्का होते जाता है। इसलिए हमको बीमारी का वर्णन नहीं करना चाहिए। अगर कोई पूछे तो कहना चाहिए कि पहले से बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप कहते हो बार बार मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो फिर वो पैटर्न पक्का होते जाता है, सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है। तो बाबा यही बात कह रहा है कि सोल कॉन्शियस रहो, बीमारी कॉन्शियस नहीं रहो। हमको इन बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। बीमारी तो आएगी, कर्म हुए है तो उसका रिटर्न में आएगा, लेकिन हमारे अवस्था के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आए। तो ये बहुत डीप बात है, इसके ऊपर चिंतन करना। और फिर बीमारी आती है तो दवाई खानी पड़ती है। अभी दवाई भी कई लोग खाना नहीं चाहते हैं, एटीट्यूड होता है दवाई के प्रति। मेरे पास तो बहुत केसेस है। एक भाई को मैं भूल नहीं सकता, उसका बाईपास सर्जरी हो गया। अभी बाबा का बहुत पुराना बच्चा है, सीनियर है, लेकिन दवाई खाना नहीं चाहता। डायबिटीज भी है, अभी हार्ट का ऑपरेशन हो गया। आप सोचो बाईपास होने के बाद आप ऑपरेशन हो गए तो दवाई तो खाना पड़ेगा, लेकिन वो एक गोली नहीं खा रहा है। तो मुझे दादी ने होमवर्क दिया था कि आप इसको गोलियां खिलाएंगे। तो मैंने उनको समझाया भैया ऑपरेशन हुआ है, आपको हार्ट की तकलीफ है, डायबिटीज है, तो आपको गोलियां तो खानी पड़ेगी। तो मैंने इस आत्मा को देखा ये गोली कैसे खाती थी कि केले का टुकड़ा लेते थे और वो केले के टुकड़े के बीच में गोली को इंसर्ट करते थे, घुसाते थे, और वो फिर निगल जाते थे। कहते मेरे को गोलियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अभी मैं ये समझ सकता हूँ कई लोगों को हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, और भी कई सारी बीमारियां होती है। अभी वो दवाइयाँ रोज खा खा के तंग हो जाते हैं कि रोज ये गोलियां खाने का। तो बाबा ने एटीट्यूड ही बदल दिया। बाबा ने कहा देखो भगवान आज है, आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान का समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयाँ है। तो बाबा ने एटीट्यूड ही बदल दिया कि ये दवाई नहीं है, ये फ्रूट है। जैसे फ्रूट खा लेते हैं हम क्योंकि फ्रूट हेल्दी बनाता है, तो बाबा ने कहा कि उसको दवाई समझ के नहीं खाओ, उसको फ्रूट समझ के खाओ। क्योंकि ये रंग बिरंगी होती है दवाई, या फ्रूट भी रंग बिरंगे होते हैं। तो बाबा का देखो ये शब्द ना बड़ा करके रखना चाहिए उन आत्माओं के लिए जो दवाई खाने से काकू करते हैं, ना करते हैं। बाबा ने कहा कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाते हैं, और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हो स्मृति में खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी। बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। बाबा ने कहा कितनी मोटिवेशनल बात है। तो जिसको भी दवाइयों से प्रॉब्लम है ये पूरा पैराग्राफ जेरोक्स करके अपने सामने रख लेना और पक्का करना। बाबा ने कहा कलयुग में सबसे ज्यादा इन्वेंशन दवाइयाँ है,
या थेरेपी है, अलग थेरेपी, कितनी थेरेपीज निकली हुई है, हर एक अपनी थेरेपी निकालता रहता है। आज फलानी तो ये फलाना है, मैंने एक देखा वो संतुलन चिकित्सा करते हैं, माना वो आत्मा गुजरात की है, वो बैठना सिखाते हैं, बैठने से आप बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन बैठना इजी नहीं है, वो जिस पोजीशन में बिठाता है लकड़ी के साथ में आपको वैसे ही बैठना है घंटों तक। तो वो क्या करते हैं कि वो आपकी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं, माना एक एरिया से दूसरी एरिया शरीर के तरफ वो उसको मोबिलाइज करते हैं, एक प्रकार का आसन कहेंगे ये। लेकिन ये एंडोजीनियस है, इन्होंने खुद इसको डेवलप किया है और इन्होंने बहुत सारी बीमारी को ठीक करके दिखाया। ऐसे ही कितने सारे थेरेपीज अभी निकले हैं, अभी मेडिटेशन भी एक प्रकार का फैशन हो गया है, अपने अपने नाम देते रहते हैं। अभी ये सब रिजल्ट देते हैं, ऐसे नहीं कि रिजल्ट नहीं देते। एक मैंने एसआरबी पढ़ा, मैंने कहा एसआरबी क्या है, अभी नया नाम देना होता है क्योंकि कई सारे नाम पहले से यूज किए गए। तो सिस्टमेटिक रिदमिक ब्रीदिंग, तो ये प्राणायाम के ऊपर कितने प्रकार के थेरेपीज हर एक अपने अपने निकाल रहे हैं, क्योंकि उसका पेटेंट करना होता है, उससे फायदा होता है। तो बाबा ने ये नोटिस किया है कि आज फलाने थेरेपी, आज फलाने है, तो इस सीजन का शक्तिशाली फल है, इसलिए बीमारी कॉन्शियस होके नहीं खाओ, क्योंकि तन की बीमारी है, मन के ऊपर असर डालती है। तो खुश रहना चाहिए, बेसिकली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। होता क्या है, बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति और दृढ़ता की शक्ति उसकी कमी है, ये दोनों शक्तियों की गहराई में जा भगवान इसका सॉल्यूशन दे रहा है। कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है, सोचते बहुत अच्छा है लेकिन धीरे धीरे उसमें दृढ़ता की कमी हो जाती है, व्यर्थ संकल्प अपने तरफ खींच लेते हैं। तो बाबा ने कहा डायमंड जुबली वर्ष है, तो जो भी 9 बातें बाबा ने छोड़ने को कही थी, कहा ने कहा लिख के दिया है बहुत लोगों ने कि हम इन 9 बातों से मुक्त हो जाएंगे, तो बाबा मुबारक कर रहे हैं। बाबा ने कहा सेवा जो स्वयं को और दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, स्वार्थ है। तो स्वार्थी आत्माएं डिस्टर्ब होती है, इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो। तो डिस्टर्ब होके सेवा नहीं करना है, सेवा में अवस्था बनती भी है बिगड़ती भी है, हमको डायमंड बनना है। तो डायमंड जुबली वर्ष में बाबा ने ये टाइटल दिया है कि मुक्त बनना है इन सभी बातों से, चेहरे खिले हुए होने चाहिए, ब्रह्मा कुमारी इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि अब मास्टर सर्वशक्तिवान है। आज बाबा ने संगम युग का नया नाम दिया हुआ है, संगम युग है विघ्नों को विदाई देने का युग। तो आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके हैं, उसको फिर आने न दो, सदा याद रखो हम विजयी है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, ये अखंड स्मृति रहे तो आत्मा के सामने माया का विघ्न आ नहीं सकता। विघ्न आया और फिर मिटाया तो अखंड और अटल नहीं कहेंगे, इसलिए सदा शब्द के ऊपर अंडरलाइन करना। बाबा को ये सदा शब्द बहुत प्रसन्न पसंद है, इसलिए उसको सदा शिव कहते हैं, सदा कल्याणकारी। अटल और अखंड, कभी कभी नहीं, सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे। फिर से बाबा वही शब्द ले रहा है, निरंतर याद। ये वाक्य लिख लेना चाहिए, सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। ये वाक्य लिख के अपने अपने टेबल के ऊपर जहां आप हो, वो आपको बार बार ये याद दिलाता रहेगा वाक्य। ये प्रॉम्प्ट है, सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजते रहेगा। ऑफर करना है ईश्वरीय सेवा में, और जो ऑफर करते हैं बाप दादा की ऑफरिन लेते हैं। इस समय मैं देख रहा हूँ बाबा का कमाल देख रहा हूँ। मैं थोड़ा इन एडवांस मुरली को रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि शायद जब आप ये सुनेंगे तो 24 होंगे, लेकिन आज मैं 22 तारीख को कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग में मुरली रिकॉर्ड करने का समय नहीं मिलता है। हम इस समय ड्रामा प्लान अनुसार अरुणाचल प्रदेश के राज भवन में रुके हुए हैं, राज्यपाल ने अपने भवन में अपने साथ रखा है, रॉयल है स्थान।
तो राज्यपाल के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान यहाँ लॉन्च हो रहा है। बहुत सुंदर उनके अनुभव है। समय मिला तो कभी सुनाएँगे। तो आज की पूरी मुरली टेक होम ये है कि मैं खुशी का देवता हूँ। मैं दुखी कैसे हो सकता? मुझे तो दुनिया के दुख दूर करने हैं। पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। भगवान के प्यार से भरपूर हूँ। बाबा ने मुझे भरपूर बना दिया। मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी रतन बना दिया। अच्छा, ओम शांति।